लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1, दिस, इसको क्या पढ़ेंगे? THIS, इसको पढ़ेंगे दिस। एस क्यों जो की आवाज हो रही है? दिस, दिस का मतलब होता है ये, वाहिद कोई एक चीज के लिए, ठीक है, इंसान गैर जानदार सबके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो रेड मार्क किया गया है इसे कहते हैं आर्टिकल्स। ए, एन और दा का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहलाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का बहुत अहम रोल होता है अंग्रेजी के अंदर। आर्टिकल्स का अगर आपको सही पता है तो आप सही तरीके से अंग्रेजी को जुमले बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मैं अल्फाबेटिकल लिख लिया हूँ A to Z, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला जुमला लिखा हुआ है दिस इज एन एप्पल, इसका मतलब होगा ये एक सेब है। दिस यानी कि ये, इज यानी कि है, एन यानी कि यहाँ पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारा जो पहला जो वर्ड है वो एप्पल की आवाज वावल साउंड से शुरू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एन एप्पल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एकदम ग्रामेटिकल परफेक्ट जुमला है। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको दूसरा जुमला देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है दिस इज अ बैट। अब देखो, बा क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट से साउंड जो शुरू होता है तो आर्टिकल के हिसाब से वहां पर ए आएगा या फिर दा आएगा। जो दिस इज अ बैट, इसका मतलब होगा ये एक बल्ला है। दिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है, आ का मतलब होगा एक, बैट का मतलब होगा बल्ला, ये एक बल्ला है, ठीक है। आपको मश्क करनी है। अगला जुमला देखते हैं, दिस इज अ कार। अब कार भी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी ए आ रहा है। दिस इज अ कार, ए लिखा है तो आप पढ़ेंगे दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है। दिस इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। दिस इज अ एलिफेंट नहीं कहेंगे, एन एलिफेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एलिफेंट का पहला जो है वो वावल से शुरू हो रहा है, वावल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। दिस इज अ फिश, ये एक मछली है। दिस इज फिश भी कह सकते हैं। दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। दिस इज अ हैंड, ये एक हाथ है।